नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव आते ही नेताओं की टिकट मांगने के लिए कतार लग जाती है, ऐसे में कुछ नेता इन दिनों टिकट मिलने के बाद भी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, जिनमें से कुछ नेता सुर्खियों में बने हुए हैं। इन नेताओं में सबके पीछे कुछ न कुछ कारण भी है और वजह भी है। इन नेताओं में पवन सिंह भी है। भोजपुरी सिनेमा के मशहूर एक्टर हैं। पवन सिंह को लोकसभा चुनाव में आसनसोल क्षेत्र से टिकट दिया गया था। पवन सिंह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहे हैं, लेकिन जब पवन ने राजनीति में कदम रखा और अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर भाजपा से टिकट भी ले लिया, लेकिन नामांकन से पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके चुनाव नए लड़ने की जानकारी पवन सिंह ने दी है। आप हमारी स्क्रीन पर भी उनके द्वारा किया गया ट्वीट भी देख सकते हैं। हालांकि पवन सिंह ने खुलकर कोई कारण नहीं बताया है कि चुनाव नहीं लड़ने का फैसला क्यों किया। दूसरे नेता की अगर हम बात करें तो उपेंद्र रावत, लखनऊ से सटे बाराबंकी के बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत ने इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। रावत का सोशल मीडिया पर कथित अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। सोमवार को उपेंद्र रावत ने कहा है कि अश्लील वीडियो एडिटेड है, इसे एआई की मदद से बनाकर वायरल किया गया है। जब तक उन्होंने इस मामले में पूरी तरह से क्लीन चिट उनको नहीं मिल जाती, वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर उपेंद्र यादव को दिल्ली भी तलब कर दिया गया है। गत शनिवार को जारी हुए बीजेपी की लिस्ट में उपेंद्र रावत को दोबारा बाराबंकी से टिकट दिया गया था। अश्लील वीडियो वायरल होने के मामले में सांसद उपेंद्र रावत के निजी सचिव दिनेश रावत ने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। चलिए सुनवाते हैं आपको कि अपना पक्ष रखते हुए उपेंद्र रावत क्या कुछ कह रहे हैं। भारतवर्ष ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में शुमार होने वाले अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 72वें जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले से देश की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि देखना है देखेंगे, इस बात को छोड़ करके अब करना है करेंगे, बदलेंगे, तभी देश में बदलाव आएगा। और इसी अवधारणा को लेकर के उन्होंने देश में कई परिवर्तन किए। कांग्रेस की सरकार ने एक कानून बनाया था कि जो एक बार सांसद बन जाएगा, एक बार विधायक बन जाए, जिंदगी भर उसका और उसके बीवी बच्चों का इलाज फ्री होगा। मोदी जी ने उसमें परिवर्तन करते हुए कहा कि अगर सांसद और विधायक का इलाज फ्री है तो सांसद और विधायक बनाने वालों का भी इलाज फ्री होगा, मतलब आम जनता का इलाज फ्री होगा। और आयुष्मान स्कीम शुरू की, जिसमें वर्ष में 5 लाख रुपए तक का हर गरीब का इलाज फ्री करने का प्रावधान उन्होंने किया। देश के गरीबों ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि हमें कभी एक पक्का मकान मिलेगा, और ऐसा मकान मिलेगा जिसमें बिजली भी होगी, जिसमें गैस का चूल्हा भी होगा, एक नल भी होगा और एक शौचालय भी होगा। इस काम को पूरा करने का कार्य जो प्रधानमंत्री जी ने किया, जिससे देश के वो सारे गरीब जो छप्पर के नीचे रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, सबको एक अच्छा मकान मिला और आज बेहतर जीवन यापन कर रहे हैं। इस तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ऐसी तमाम सारी स्कीमें शुरू की हैं जो देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। धन्यवाद। उपेंद्र रावत का कहना है कि सांसद की राजनीतिक छवि खराब करने के लिए एडिटेड वीडियो वायरल किया गया है। सांसद उपेंद्र रावत का कहना है कि ये उन्हें बदनाम करने और उनकी छवि खराब करने की साजिश है। ये सभी वीडियो एआई तकनीक से तैयार की गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए ये अश्लील वीडियो 2022 के अलग अलग महीनों में बनाए गए हैं। एक शख्स विदेशी युवती के साथ आपत्तिजनक अव्यवस्थाई दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये व्यक्ति बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत है।
आपको हम बता दें कि उपेंद्र रावत को बीजेपी ने लगातार दूसरी बार बाराबंकी लोकसभा सीट से टिकट दिया है। इस मामले में उपेंद्र रावत का कहना है कि उनको दूसरी बार टिकट मिलने पर राजनीतिक विरोधी बौखलाए हुए हैं। इसका जवाब उन्हें जनता देगी। जल्द ही आरोपियों की पहचान करके पुलिस उनके खिलाफ सख्ती और एक्शन लेगी। इतना कुछ होने के बाद विपक्ष के नेता चुप्पी साधने वालों में से नहीं है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे हमारी स्क्रीन पर। उन्होंने ट्वीट किया है कि किसने सोचा था कि भाजपा के ऐसे दिन आ जाएंगे कि कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से पहले कुछ और काम को ज्यादा जरूरी बताने का बहाना करके दावेदारी छोड़ देंगे। कोई खेल को राजनीतिक से अधिक गंभीर मानकर बाहर जाने की बात करेगा। कोई पर्यावरण के बहाने पतझड़ी भाजपा से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखेगा। कोई टिकट कटने पर संन्यास लेने का ऐलान कर देगा। कोई टिकट मिलने के बाद भी दूर से ही सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत कारणों से टिकट को ठुकरा देगा। भाजपा एक दल के रूप में इतनी कमजोर कभी नहीं थी। अब तो जनता के अलावा भाजपा वाले भी खुद ही कह रहे हैं कि नहीं चाहिए भाजपा। दूसरा तंज कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने किया है। उनका ट्वीट है, पहला ट्वीट मैं आपको बता देती हूँ। वे अपने ट्वीट में लिख रही हैं कि सूत्रों के हवाले से प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया ब्रांड अम्बेसडर कर रहे हैं। दावेदार तो बहुत थे, अब बृजभूषण सिंह लगभग फाइनल हो गए थे। फिर बाराबंकी के एमपी उपेंद्र यादव मैदान में उतरे। अब वो दौड़ में सबसे आगे हैं। मोदी कंफ्यूज हैं, किसको बनाए। दूसरा उनका ट्वीट है कि उपेंद्र रावत पवन सिंह, अभी देखते जाइए और नाम भी जुड़ेंगे। नारी शक्ति का स्वरूप है, सृजन करती है और सर्वनाश भी, याद रखना भाजपाइयों। ये कहना है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का। तो देखना ये होगा कि क्या इन सब से भाजपा को लोकसभा सीट में नुकसान होगा, क्योंकि मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अब की बार 400 पार। क्या 400 पार का आंकड़ा पूर्ण कर पाएंगे मोदी? ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।